हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट की टर्म फर्स्ट का लास्ट पोइम जो है वो इस वीडियो में लेके आए हैं। पोइम का नाम है द बॉल, और द बॉल जो पोइम है वो जॉन बेरीमैन ने लिखी हुई है। जॉन बेरीमैन जो है वो बिलोंग करते हैं अमेरिका से। ही वॉज अ गुड पोइट एंड अ गुड स्टोरी राइटर। बच्चों, इस पोइम का जो मेन एम है, जॉन बेरीमैन ने इस पोइम के माध्यम से जो हमें बताया है रीडर्स को, वो पहली बात ये बताई है कि मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी कैसी है? एक्सटर्नल है। ओके। और दूसरी बात हमें ये बताइए बच्चों कि एक लॉस के बाद में, यदि मान लो जीवन में कोई लॉस होता है, उस लॉस के बाद में किस तरीके से हम सभी व्यक्ति जो हैं वो स्टैंड अप करते हैं, खड़े होते हैं अपने पैरों पर। और तीसरी बात बच्चों इसमें ये बताइए कि एक छोटा बच्चा जो है वो किस तरीके से पहली बार इस पोजेशन वर्ल्ड में अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करता है, समझता है। ओके। अब मैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को मैं पढ़ूंगा और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। इसको हम यहाँ से लें, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है, जो अपनी बॉल को खो चुका है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब वो कैसा महसूस कर रहा है। ओके। व्हाट इज़ ही टू डू, अब उसे क्या करना है। What is he to do, अब उसे क्या करना है। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. I saw it, यहाँ पर I जो है बच्चों वो पोइट है। ओके। I saw it का मतलब कहा गया है बॉल से, और मैरिली बाउंसिंग ये भी बॉल के लिए बोला गया है। मैरिली माने क्या होता है, हैप्पीनेस के साथ। बाउंसिंग मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, उछलते हुए, जंपिंग ओवर। तो मैंने इसे बड़े खुशी होते हुए स्ट्रीट में नीचे जाते हुए देखा, डाउन द स्ट्रीट, एंड देन मैरिली ओवर, बड़े खुशी के साथ में। बॉल के लिए बोला है मैरिली बाउंसिंग। ओके। पोइट ने यहाँ पर पर्सोनिफाइड यूज़ किया हुआ है। द पोइट हैज़ यूज्ड हियर पर्सोनिफाइड फिगर ऑफ स्पीच। ओके, पर्सोनिफिकेशन। देयर इट इज़ इन द वाटर, और कहाँ चली गई बॉल, ये पानी में चली गई। ओके। देयर इट इज़ इन द वाटर। नो यूज टू से, इस बात को कहने का कोई भी अर्थ नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, ओ और बहुत सारी बॉल्स हैं। पोइट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस बात का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है कि मैं ये बोलें ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर पोइट ये वाली बात बोलना चाह रहे हैं, और इतना अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ओके। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट का मीन्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल। शेकिंग ग्रीफ दुख के साथ। फिक्सेस द बॉय, यहाँ पर लड़के जो लड़का है वो पूरी तरीके से क्या है, दुखी है अंततः। एज ई स्टैंड रिजिड, और वो रिजिड खड़ा हुआ है। रिजिड मीन्स क्या होता है, कोई भी गति नहीं कर रहा है, जैसे कि उसे सदमा लग गया है कि बॉल खो गई है। ओके। और एकदम कैसे खड़ा हुआ है, विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के खड़ा हुआ है पूरी तरीके से। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ। स्टीयरिंग डाउन, लगातार देख रहा है। स्टीयरिंग डाउन, स्टीयरिंग माने क्या होता है, लुकिंग कीनली, कंटिन्यूस, लगातार देखा जा रहा है जहाँ बॉल चली गई है। और ऐसा लग रहा है ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसके सारे जो दिन हैं, अच्छे जो दिन थे, ओके, बचपन के सारे जो दिन थे, उस गेंद के साथ ही चले गए हों। हार्बर का यहाँ पर मीन्स जो दिया हुआ, चिल्ड्रन प्लेस ऑफ रिफ्यूज। ओके। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम,
इंट्रूड मीन्स क्या होता है, घुसपैठिया होता है, ओके। वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, दैट इज कॉल्ड द इंट्रूड। तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं कोई भी बात, यहाँ पर उन्होंने बोला कि कोई ऐसी बात, कोई अनावश्यक जो बात है मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, नहीं बोलूँगा उससे। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, ओके। कोई अनावश्यक बात जो है यहाँ पर बोलना कैसा है, बेकार है, वर्थलेस है, वैल्यूलेस है। कैसा है, वैल्यूलेस, ओके। जो मैंने आप लोगों को मीनिंग दिया हुआ है वर्थलेस का, मीन्स यहाँ वैल्यूलेस है। अ डाइम अनदर बॉल, और क्या है, डाइम यहाँ पर करेंसी कही गई है, ठीक है। अ डाइम का मीन्स क्या होता है, 10 सेंट होता है, यूएस करेंसी के लिए यूज़ हुआ है। तो बॉल का जो मूल्य है वो बेकार है, एकदम कैसा है, वैल्यूलेस है। और 10 सेंट में जो बॉल है वो आसानी से आ जाएगी। ये कहना बेकार था, ये कहना कैसा था, बेकार था। तो बच्चा जो है उसने बॉल खोई, वो बड़ा दुखी खड़ा हुआ है। अब उसे क्या करना है, मैंने बॉल को मैरीली, ओके, खुशी के साथ जाते हुए, उछलते हुए, स्ट्रीट में जाते हुए देखा। ये बॉल जो थी मैंने उसको पानी में जाते हुए देखा, लेकिन अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि और बहुत सारी बॉल्स हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लड़का है वो क्या है, उसके चेहरे पर अल्टीमेट ग्रीफ है ना, एकदम कैसे खड़ा हुआ है, रिजिड खड़ा हुआ है, विदाउट एनी मूवमेंट खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, स्टीयरिंग, लगातार नीचे गली में जाते हुए बॉल को देख रहा है, ओके। और ऐसा लग रहा है कि उसके सारे बचपन के दिन उस बॉल के साथ चले गए हों, मतलब खुशी उसकी क्या हो गई थी, उसके चेहरे से जा चुकी थी, ओके। और अब पोइट ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा इस समय कहना ये वाली बात कि डोंट वरी, चिंता मत करो, और बॉल आ जाएंगी, ये क्या है, बॉल की कीमत जो है कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, ये कहना बेकार है, ओके चिल्ड्रन। इन लाइनों में ये बात जो है वो कही गई है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस। अब जब लड़के की बॉल खो चुकी है तो वो क्या है, अपनी पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस पजेसिव वर्ल्ड में महसूस करता है। सेंसेस माने क्या होता है, महसूस करना। और पजेसिव वर्ल्ड जो कहा गया है कि सभी जो लोग हैं आजकल इस वर्ल्ड में सारी चीज़ों पर अपना जो अधिकार है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस पजेशंस वर्ल्ड में लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यहाँ पर पोएट जो है वो कहते हैं कि लोग बॉल्स लेंगे और बॉल्स हमेशा खोती रहेंगी, ओके। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेंगे और बॉल हमेशा खोती रहेंगी, छोटे बच्चे, लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल को वापस नहीं ले सकता या वापस नहीं खरीद सकता। जो खोई हुई बॉल है उसके लिए कहा गया है कि कोई भी इसको वापस नहीं ले सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, दिस इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज़ है। मीन्स वी कैन नॉट बाय द इनर हैप्पीनेस बाय मनी। पैसे के द्वारा हम आंतरिक खुशी जो है वो नहीं खरीद सकते हैं, ओके। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज मीन्स क्या होता है, यहाँ पर निराशा वाली जो आँखें हैं। बॉल के खो जाने पर जो बच्चा है वो बड़ा परेशान है, तो वो अपनी डेस्परेट आइज़ के पीछे से, मीन्स डेस्परेट आइज़ के साथ वह सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग, ओके, ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड आफ्टर द लॉस, ओके। कैसे एक लॉस के बाद में खड़ा हो जाए। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मीन्स यहाँ पर होता है नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, किस तरीके से क्या है स्टैंड अप हुआ जाए। सामान्यतः हम देखते हैं बच्चों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस वर्ल्ड में कि उनको जब लॉस होता है, एक बड़ा लॉस हो जाता है, वो टूट जाते हैं पूरी तरीके से।
तो ये लाइन उन लोगों के लिए है कि हमें लॉस को, यदि लॉस हुआ भी है तो हमें क्या है, स्टैंड अप होना है अगेन, ओके, और अगेन हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि किस तरीके से, किस प्रकार से जीवन जो है वो जिया जाए, यह जानते हुए हर व्यक्ति, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर व्यक्ति एक दिन जान जाएगा, या हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ओके, क्या, और ज़्यादातर इंसान, लिखा हुआ है मोस्ट नो, अधिकतर जो लोग हैं ये जान चुके हैं, मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ज़्यादातर लोग जो हैं भी जान गए हैं कि इस संसार में किस तरीके से जिया जाए, किस तरीके से एक लॉस के बाद में भी हमें स्टैंड अप होना चाहिए, ये क्या है, हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर पोइट जो है ये कहने का प्रयास कर रहे हैं इस पूरी पोइम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर लॉस हाउ वी स्टैंड, मनी इज़ एक्सटर्नल, ओके, एंड द वर्ल्ड ऑफ possession, how the boy, how the child senses his first responsibility, okay, this is in the poem, ये इस पोइम में दिया हुआ है। पोइम की जो राइमिंग स्किल है, इट इज़ नॉट सो गुड, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल टेक, बॉय, एक्सटर्नल, कोई भी राइमिंग स्किल यहाँ पर नहीं मिल रही है, ओके। और पोइम में मैंने बताया था आप लोगों को क्या, किस तरीके से पर्सोनिफाइड किया हुआ है उसमें, एंड इन दिस वे द पोइम इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।